हेलो दोस्तों, प्रस्तुत है जनरल नॉलेज का एक और वीडियो जो और वीडियो से अलग है। कुछ नया मिलेगा इस वीडियो में सभी को। मेरी कोशिश यही रहती है कि हर वीडियो जीके का एक स्पेशल वीडियो बने, आगे आपकी चॉइस और इंटरेस्ट। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के मिक्स सवाल होंगे जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एक सवाल में कई सवालों के जवाब छिपे होंगे। हाईलाइटेड शब्दों पर ध्यान देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उसके पहले थैंक्स एंड धन्यवाद। इस चित्र को ध्यान से देखें, क्वेश्चन इसी पर आधारित है। दिस स्ट्रक्चर वाज बिल्ट इन 1799 बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह, द ग्रैंडसन ऑफ महाराजा सवाई जय सिंह, हु वाज द फाउंडर ऑफ जयपुर। कैन यू आइडेंटिफाई दिस फेमस स्ट्रक्चर? पहचानिए इसे, शायद पहचान लिया होगा। चलिए देखते हैं। दिस इज हवा महल लोकेटेड नियर द सिटी पैलेस इन जयपुर। लालचंद उस्ताद was the architect of this unique structure, which was built by Maharaja, who was inspired by Khetri Mahal of Jhunjhunu. लालचंद उस्ताद, खेतरी महल ऑफ झुंझुनू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए। चलिए इसके बारे में बताते हैं। दिस फेमस पेंटिंग फ्रॉम 1893 बाय एडवर्ड मंच या मुंच वाज एक्चुअली स्टोलन ट्वाइस फ्रॉम द नेशनल म्यूजियम ऑफ ओस्लो एंड अल्टीमेटली रिटर्न्ड। आइडेंटिफाई द पेंटिंग्स। चलिए कुछ ऑप्शन दे देते हैं। फर्स्ट है मोनालिसा, सेकेंड है स्टारी नाइट, थर्ड है गर्ल विथ ए पर्ल इयरिंग, फोर्थ है द स्क्रीम। आंसर होगा द स्क्रीम। Essentially, the scream is autobiographical construction based on Munch's actual experience of a scream piercing through nature while on a walk after his two companions seen in the background had left him, दो इनके दोस्त छोड़ के चले गए जब इनको डर लगा। एक्चुअल एक्सपीरियंस था एडवर्ड मुंच का। एंड दिस इज ऑटोबायोग्राफिकल पेंटिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस चित्र को भी ध्यान से देखिए। लिखा अमर जवान, शायद दिख रहा है, इंदिरा गांधी दिख रहे हैं। देखते हैं आगे इसके बाद। अमर जवान ज्योति इरेक्टेड अंडर द इंडिया गेट टू कमेमोरेट इंडियन सोल्जर्स हु डाइड ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तानी वॉर फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। व्हेन वाज इट कंस्ट्रक्टेड? कब बना था ये? सोचिए। चलिए बताते हैं। दिस इंडियाज टॉम ऑफ द अननोन सोल्जर, अननोन सोल्जर was constructed in December 1971 and inaugurated by the then Prime Minister Indira Gandhi on 26 January 1972. The 23rd Indian Republic. This is also known as India's Tomb of Unknown Soldier. चलिए नेक्स्ट देख। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पर्सनालिटी? कौन सी पर्सनालिटी हैं? ध्यान से देखिए इस पर्सनालिटी को। ये हैं इंडिया के अजय भट्ट। क्यों फेमस हैं ये? चलिए इनके बारे में जानते हैं। इंटेल्स चीफ सिस्टम टेक्नोलॉजिस्ट अजय भट्ट created the USB technology, Intel Universal Serial Bus or USB, first introduced in 1995. The USB standard was developed by a number of American companies including IBM, Intel Corporation and Microsoft Corporation as a simpler way of connecting hardware to personal computers, PCs. Connecting hardware to पर्सनल कंप्यूटर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
कैन यू आइडेंटिफाई दिस फेमस पेंटर? पहचानिए कौन है ये। चलिए मैं नाम इनका बता देता हूँ। यह है पाब्लो पिकासो। इसके बारे में थोड़ी बातें। पाब्लो पिकासो, a Spanish painter, sculptor, printmaker, ceramist, and stage designer who was one of the greatest artists of the 20th century, famous for paintings like Guernica and for the art movement known as Cubism. ये क्यूबिज्म क्या है? Cubism, which employs geometric shapes in depiction of human and other forms. Shapes को geometric form में दिखाने को ही क्यूबिज्म कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Now take some option oriented question. कौन कौन सा क्वेश्चन है चलिए देखते हैं। जवार राजस्थान इज फेमस फॉर। जवार राजस्थान क्यों फेमस है? ए सी बिल्डिंग, बी सॉल्ट, सी जिंक माइंस, डी मेजर पोर्ट। सोच लिया होगा आपने, देखते हैं कौन सा है। जवार राजस्थान इज फेमस फॉर जिंक माइंस। जिंक माइंस के लिए फेमस है। इट इज़ ए टाउनशिप क्रिएटेड बाई माइनिंग कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक एंड लेड। और देखते हैं आगे। In India, Rajasthan is the greatest producer of non-ferric metals such as copper and zinc. Non-ferric metal. Non-ferric means जिसमें ferrous आयरन नहीं हो। That means इसको non-magnetic भी कहते हैं। And accounts for 40% of country's copper production and 100% of the zinc production. 100% of zinc production. तो ज्वार राजस्थान फेमस है जिंक माइंस के लिए। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच इज इंडियाज लार्जेस्ट लाइब्रेरी बाय वॉल्यूम्स ऑफ रीडिंग एंड इंफॉर्मेशन मटेरियल। ऑप्शंस है नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल लाइब्रेरी, पार्लियामेंट लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एंड दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। कौन सा होगा सोचिए। चलिए देखते हैं आगे। आप आंसर है नेशनल लाइब्रेरी। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लोकेटेड इन अलीपुर कोलकाता। कोलकाता, इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट लाइब्रेरी बाय वॉल्यूम एंड पब्लिक रिकॉर्ड्स विथ ए कलेक्शन इन एक्सेस ऑफ 2.2 मिलियन बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। बिफोर इंडिपेंडेंस इट वॉज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आज़ादी के पहले ये गवर्नर जनरल का ऑफिशियल रेसिडेंस हुआ करता था। एस्टैब्लिश्ड इन 1836 एज कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, रीनेम्ड एज इंपीरियल लाइब्रेरी इन 1903 एंड अगेन रीनेम्ड एज नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इन 1 फरवरी 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which mountain peak is popular as Godwin Austen? Godwin Austen के नाम से फेमस है। ऑप्शंस K2 कांचनजंगा नंगा पर्वत और गैसरबर्म। चलिए इसको 50-50 करते हैं। दो ऑप्शन मिट गए, कौन हो सकता है? ये है K2। इसके बारे में थोड़ी बात है। द अर्थ्स सेकेंड हाइस्ट माउंटेन आफ्टर माउंट एवरेस्ट इज K2, ऑल्सो नोन एज माउंट गॉडविन ऑस्टन एंड एज डेप्शैंग। डेप्शैंग शायद चाइनीज लोग कहते हैं। द पिक 8,611 मीटर हाई इज इन द काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज के लिए ही शायद के लगा है। of northern Jammu and Kashmir near the border of Pakistan and China. It was given the name K2 because it was the second peak measured in this Karakoram range.
It was also named Godwin Austen for the peak's first surveyor, H.H. Godwin Austen. H.H. Godwin Austen. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वॉच दिस मैप। इस मैप को ध्यान से देखिए, देख लिया होगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following is the youngest range in India? ऑप्शन है काराकोरम, पीर पंजाल, सतपुड़ा या हिमालय। 50-50 कर लेते हैं। काराकोरम या हिमालय? यह है हिमालय। The Himalaya range is the youngest mountain range in the world, second only to Mount Everest. सागरमाथा in Nepal, नेपाल में से माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं। एंड चोमोलुंगमा इन चाइना। माउंट K2 गॉडविन ऑस्टिन छौगोरी चाइनीज में बोलते हैं K2 को, इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न काराकोरम रेंज, इज लोकेटेड इन द गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन। चलिए नेक्स्ट। द फर्स्ट इंडियन हु पास्ड इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज में जाने वाले पहले इंडियन कौन थे? ऑप्शंस हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सुभाष चंद्र बोस। 50-50 कर लेते हैं। कौन होगा इस दोनों में? यह है सत्येंद्र नाथ टैगोर। Satyendra Nath Tagore was the first Indian who passed the Indian Civil Service examination in June 1863. He was the brother of Rabindranath Tagore. और आगे from 1922 के पहले ये एग्ज़ाम लंदन में हुआ करता था। From 1922 onwards, the Indian Civil Services examination began to be held in India also. First in Allahabad and later in Delhi, with the setting up of the Federal Public Service Commission. The examination in London continued to be conducted by the Civil Service Commission. चलिए आगे। Now some rapid fire question, तुरंत जवाब देना इसे। भारत की सबसे लंबी टनल पीर पंजाल किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर। पीर पंजाल को TAT भी कहते हैं। इज इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे टनल मेजरिंग 11.2 किलोमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट, लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? बताइए। मणिपुर। लोकटक लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एज वेल एज द लार्जेस्ट लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। It is famous for fumdies floating over it. Fumdies क्या है? आगे क्वेश्चन में जवाब मिल जाएगा। The lake is located at Moirang in Manipur state, India. आगे, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। मरुस्थलीय नदी का नाम बताना है। लूनी। The Luni is the largest river in the Thar desert of northwest India. चौथा है, किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? क्या आंसर? टाइटेनियम को। आगे है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित मानव निर्मित झील है। इसका नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। यह झील सतलज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण बनी थी। यहाँ भी क्वेश्चन है कि सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बना है। चलिए आगे देखते हैं। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? बताइए। असम राज्य में है। माजुली इज ए रिवर आइलैंड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर, असम, and in 2016 it became the first island to be made a district in India. First island
जिसे डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या था? क्या नाम था? वी.एस. रमा देवी। इस पद पर नियुक्त होने वाली वह एकमात्र महिला थी मुख्य चुनाव 1990 में, 1 महीना के लिए शायद। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर इन द इंडियन रिपब्लिक। नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर पहला कौन थे? EMS नाम्बुद्रिपाद। ये केरला के CM बने थे, कम्युनिस्ट। आगे देखते हैं। पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो यह नाम बताइए। यह है राजस्थान। नेक्स्ट है, कैबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है? कहाँ पर है बताइए। यह है मणिपुर में। इसके बारे में कुछ बातें। द कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोकटक लेक, is a national park in the Bishnupur district of the state of Manipur in India. The national park is characterized by floating decomposed plant material locally called फुमडी। फुमडी जो कि मैंने बताया था पीछे, ये एक क्या है? डिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल, लोकल में से फुमडी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे है, टू रिजुवनेट योर माइंड। कैसे माइंड को रिजुवनेट करेंगे, इसके लिए देखते हैं आगे क्या है। जोक्स, टीचर तुम्हारा इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। गट्टू, क्यों झूठ बोल रही हो टीचर? टीचर अच्छा बताओ तो, बहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गट्टू। उसे इंग्लिश कुछ भी बोल दो, कौन सा उसे सुनाई देने वाला है। चलिए नेक्स्ट। इस सीन को ध्यान से देखिए। भैंस बाबा क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं, आज तो तू गया बेटा, जब देखो तब गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मूत्र, हमने क्या बिगाड़ा है तेरा? और तो और ये कहती है, गाय तुम्हारी माता है, तो कम से कम मुझे तो मौसी बुला लिया करो। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। अगर वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक करें, लाइक तो बनता है। ओके, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।